तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है क्लास 10th विज्ञान के अनसॉल्व पेपर में, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं 2024 का सेट वन, जिसका पेपर कोड है 824 आईजे। आपके पास कोई सा भी अनसॉल्व हो सकता है। आपको बस इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। 2024 निकालना है, उसमें सेट वन निकालना है। सेट कोई सा भी हो सकता है, आपको कोड देखना है, आईजे होना चाहिए बस। तो और इसकी हम 3 वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बनाने वाले हैं पार्ट 4, जिसके में हम सॉल्व करेंगे उपभाग 3 को, यानी कि जीव विज्ञान को, और ये वीडियो लास्ट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा उपभाग 3 है, यानी कि पहला क्वेश्चन है, एक तंत्र कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए 2+2 यानी 2 नंबर का चित्र है और 2 नंबर के इसके कार्य हैं। अब देखिए आपको प्रश्न तो हमने पहले ही बताया था कि नहीं उतारना, आपको प्रश्न संख्या उतारनी है। तो हमने उपभाग 3 शुरुआत तो लिख दिया, प्रश्न उत्तर संख्या 28 डाल दी। फिर क्या किया हम लोगों ने, हमें चित्र बनाना था, हमने क्या किया, चित्र बना दिया। और नामांकित चित्र बनाए थे, यानी कि नाम के साथ नाम भी दे दिए। अब आपको चित्र कैसा कठिन लग रहा होगा, आपको क्या करना है, हमारा नाम था तंत्र कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र। आपको ये यूट्यूब पे जाना है और डाल देना है, और लास्ट में डाल देना है ट्रिक। आपके पास बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी जिसमें वो लोग एक एक दो दो मिनट में न्यूरॉन की संरचना का चित्र बनाना सिखा देंगे, और बड़े ही अच्छी तरीके से। हमने ये जो चित्र बनाया है ये भी वहीं से बनाया है, आप लोग भी सीख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तंत्रिकोश के न्यूरॉन का कार्य, या फिर तंत्रिकोशिका कह लो या फिर न्यूरॉन कह लो, सेम बात है। का कार्य हम लोग देख लेते हैं। पहला है, तंत्रिकोशिकाएं शरीर के विभिन्न हिस्सों में संदेश पहुंचाती हैं, यानी ये संदेश पहुंचाने का हमारे शरीर में कार्य करती हैं। दूसरा कार्य है, ये कोशिकाएं शरीर में विद्युत संकेतों को संचारित और प्राप्त करती हैं। तीसरा कार्य है, ये कोशिकाएं मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु क्या होता है, मेरुरज्जु शरीर, जो मस्तिष्क है यानी दिमाग है, उसे हमारे शरीर से जोड़ने का कार्य करता है मेरुरज्जु। तो ये कोशिकाएं किसे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें है लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाल देनी है। इसमें देख सकते हैं आप 2+2 यानी दो, 2 नंबर का हमारा लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, और फिर 2 नंबर का ये वाला हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले हमने डाल दी लिंग गुणसूत्र, हमें समझाना है तो हमने डाल दिया। तो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं तथा 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। यह स्त्री तथा पुरुष में भिन्न भिन्न होते हैं। नर में XY तथा मादा में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या हमें करना था, इसमें निर्धारण करने की प्रक्रिया को समझाना था। तो चलिए अब हम वही समझाते हैं। तो हमारा हो गया, नर में क्या पाया जाता है, तो XY पाया जाता है, हमने लिख दिया, और मादा में XX, तो हमने लिख दिया। अब क्या किया, हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, इसमें दोनों को अलग अलग कर लिया। हमने क्या किया, इसका जो पहला ले लिया और इसका पहला ले लिया, दोनों की रिएक्शन करा दी। हमारा क्या बन गया जाके, पहला पहला ले लिया, हमारा क्या XX बन गया जाके। फिर हमने क्या किया, इसका पहला ले लिया और इसका आखिरी वाला ले लिया, फिर से रिएक्शन करा दी, हमारा बन गया जाके। फिर हमने क्या किया, इसका आखिरी ले लिया और इसका पहला ले लिया, रिएक्शन करा दी, बन गया। फिर हमने इसका पहला लिया और इसका आखिरी ले लिया, रिएक्शन करा दी, फिर से बन गया। बस यही था निर्धारण करने की प्रक्रिया। अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नोत्तर संख्या 30 है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखने थे। तो हमने प्रश्नोत्तर संख्या 30 डाल दी। उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर, हमने एक तरफ उत्पादक डाल लिया, एक तरफ उपभोक्ता डाल लिया। पहला क्या है, इसके अंतर्गत हरे पौधे तथा जीवाणु आते हैं। तो हरे पौधे और जीवाणु आ गए। और उपभोक्ता क्या होता है, हम लोग होते हैं, या फिर जीव जंतु जितने भी चीजें हैं वो सभी होते हैं। तो इसके अंतर्गत प्राणी, पशु पक्षी आदि आते हैं। अब दूसरा कारण क्या होगा, देखिए जो हरे पौधे हैं, जीवाणु, ये फौज अपना भोजन खुद बनाते हैं, किससे, सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। तो ये अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, हो गया। और जो हम लोग होते हैं, मनुष्य, ये क्या करते हैं, ये भोजन पे निर्भर रहते हैं। कहाँ से भोजन आता है, तो पौधों से आता है। तो वही लिखना है कि ये अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक कौन है, तो ये थे। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ये कैसे, स्वयंपोषी होते हैं। तो ये स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं। और हम लोग क्या, हम लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो ये परपोषी जीव कहलाते हैं। अब चौथी चीज क्या होगी, ये प्रथम पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। प्रथम पोषक स्तर क्या, जो शाकाहारी लोग होते हैं वो प्रथम पोषक स्तर में आते हैं। तो शाकाहारी लोग किसे खाएंगे, फल को खाएंगे, सब्जियों को खाएंगे, यानी कि ये किसका,
जो भी इन्हें खाएगा वो क्या प्रथम पोषक स्तर का कहलाएगा। अब ये क्या हो गया, उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या हो गया, मनुष्य हो गए जैसे कि। तो मनुष्यों को कौन खाता है, मनुष्य तो कौन है, इंसान है। यानी ये कैसे हो, इनके अंदर मांस होता है। यानी जो भी इन्हें खाएगा वो क्या द्वितीय द्वितीय उपभोक्ता में चला जाएगा, द्वितीय स्तर में चला जाएगा। तो ये द्वितीय स्तर या उच्च स्तर का निर्माण करते हैं। बस यही था हमारा चार अंतर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए 2 नंबर का चित्र और 4 नंबर का इसकी संरचना का वर्णन करना है, तो वो हो गया। तो हमने प्रश्नोत्तर संख्या 31 डाल दी। क्या करना है, तो मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा चित्र। अब ये भी बहुत ही कठिन चित्र लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे डालना है, यूट्यूब पे जाना है और डाल देना है यही जो लिखा है, और साथ में ट्रिक डाल देना है। हमने ये जो चित्र बनाए थे ये 5 नंबर बना के बनाए थे, देखिए आपको दिख रहा होगा है। तो बड़ी ही आसान तरीके से उन्होंने समझाया था, तो आप भी उन्हीं लोगों को देख सकते हैं। बड़ी आसानी से वो लोग समझा देंगे, और नाम भी आपको डाल लेना है। बस चलिए शुरू करते हैं। तो हृदय का कार्य उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करता है। अलिंद एवं निलय का एकांतरित रूप से संकुचन एवं शिथिलन का कार्य निरंतर होता रहता है। हृदय में संकुचन की क्रिया सर्वप्रथम अलिंद से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, अलिंद से। और सर्वप्रथम दोनों अलिंदों में संकुचन होता है। सबसे पहले कहा तो अलिंद से प्रारंभ होते हैं, और अलिंद कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो दोनों में सबसे पहले संकुचन की क्रिया प्रारंभ होती है, तथा उनका रक्त अपने अपने दिशा के निलय में जाता है। निलय भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अलिंद तथा संकुचन समाप्त होने पर दोनों अलिंद अपनी पूर्वी स्थिति में आने लगते हैं। जैसे उन्होंने कार्य कर दिया, फिर कार्य के बाद जैसे वो पहले थे स्थिति में, उसी स्थिति में दोबारा से जाने लगते हैं। जैसे जैसे संकुचन अधिक होता है वैसे ही सिराओं से रक्त इसमें आ जाता है। संकुचन अधिक हुआ, जो खून था वो इनके निलाओं में आ जाता है, यानी नलियों में आ जाता है। निलय से रक्त भर जाने पर निलय में आलिंद की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से संकुचन होता है, जिससे रक्त पर दबाव पड़ता है। निलय का संकुचन इससे संकुचन केंद्र अलिंद निलय नोड से प्रारंभ होकर संकुचन तरंगों दोनों नियमों नहीं निलय होगा, तो दोनों निलयों में फैलकर दोनों निलयों में से एक साथ संकुचन होता है। फिर क्या होगा, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए पहुंचाया जाता है। जो अशुद्ध रक्त हो जाता है उसे कहाँ, दाएं निलय से कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है, और फेफड़ों में रक्त को साफ किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तथा बाएं निलय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। जो बाएं निलय होता है उससे जो अच्छा खून होता है, शुद्ध खून, उसे हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है, तथा शिराओं के द्वारा रक्त वापस जाता है। और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। यानी खून कैसा होगा, अशुद्ध हो गया तो फिर वो फिर से साफ होने चला गया, और नया खून जो शुद्ध हो गया वो फिर से शुरू हो गया हमारे शरीर में जाना। बस यही क्रिया हमेशा चलती रहती है। अब अथवा में हमें दिया है मानव के मादा जनन तंत्र का संचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें 3 नंबर का चित्र और 3 नंबर के वर्णन करना है हमारे पास। अब देखिए आपको या तो ये वाला क्वेश्चन करना है, और या फिर ये वाला क्वेश्चन करना है, क्योंकि बीच में अथवा लगा है। हम आपको समझा रहे हैं तो हमने क्या किया, दोनों को बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का कौन सा था, अथवा था, तो हमने डाल दिया। पहले हम क्या करेंगे, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाएंगे। तो हमने चित्र बना दिया। आप इसे भी क्या कर सकते हैं, इसको आपको लेना है, यूट्यूब पे डालना है, और साथ में ट्रिक डाल लेनी है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। चलते हैं आगे। आगे हमारा मानव जनन तंत्र के विभिन्न भाग होते हैं। पहला क्या होगा, अंडाशय होगा। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। यह मादा जनन तंत्र का एक प्रमुख भाग अंग है। इसमें अणुओं का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। दूसरा क्या है, अंड वाहिनी। तो यह पतली कुंडलीकृत पेशी नली है जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है। अंडाशय में निर्मित अंडाणुओं को यह गर्भाशय तक पहुंचाती है। हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है, गर्भाशय। तो इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है। हो गया। अब बढ़ जाते हैं अपने अगला। अगला है हमारा ग्रीवा। तो गर्भाशय के नीचे का भाग जहाँ गर्भाशय तथा योनि मिलते हैं, ग्रीवा कहलाती है। अब आखिरी पे बात कर लेते हैं जो कि योनि। तो यह एक संकुचनशील मांसपेशियों वाली नलीयुक्त संरचना होती है।
बस हमारे ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारे जितने भी थे समाप्त होते हैं। तो ये था उपभोग 3। इससे पीछे की जितनी भी वीडियो हैं वो सभी हम बना चुके हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।